अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, ये क्या अचानक से हो गया है कि जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब चंद कदम पीछे चले गए हैं। जो इमरान खान साहब हमें नज़र आए लोअर दीर के जलसे के अंदर, वो हाफिज़ाबाद के जलसे के अंदर वो इमरान खान साहब की टोन नज़र नहीं आई। क्या मुहर्रिकात हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने ये अपने आप को जो है वो चंद कदम पीछे लेने पर अपने आप को जो है मजबूर किया है। दूसरी बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ ने अपना एक नैरेटिव जो बयानिया था उन्होंने तब्दील कर लिया है और ये समझने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्हें किस बयानिए की ज़रूरत है कि जिसके तहत जो है वो अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं, अपने आप को अदम एतमाद से जो है वो बचा सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से कबल मेरी होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो बज़रिया नोटिफिकेशन आपको जो है वो उसकी इत्तला मिल जाएगी। नाज़रीन, लोअर दीर के अंदर इमरान खान साहब बड़े जारहाना अंदाज में नज़र आए और उन्होंने अपोजिशन को तो पहले भी जो है वो आड़े हाथों लेते रहे, लेकिन लोअर दीर के जलसे के अंदर बरमिला उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली जो या इनडायरेक्टली आप कह लें उन्होंने जो है वो टारगेट किया अपने अल्फाज के साथ, अपने बयानात के साथ। और जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की जिसमें शहबाज को शोबाज, आसफ अली जरदारी को बीमारी और मौलाना फजल रहमान को जो है वो उन्होंने डीज़ल का खिताब दिया और ये बार बार डीजल डीजल कहकर जो है वो क्राउड से भी जो है वो एक किस्म के नारे लगवाते रहे। और साथ साथ उन्होंने इन चीज़ों के साथ साथ जो है वो उन्होंने एक जो बड़ी बात की थी वो की थी कि जो न्यूट्रल होते हैं ये जानवर होते हैं। चूँकि उन्होंने कहा था कि ये जो अच्छाई और बुराई के दरमियान जो फ़र्क ना करे वो जानवर होता है। आज का जो जलसा था, गुज़श्ता रोज़ जो उनका जलसा था हाफिज़ाबाद, वहाँ पर उनकी टोन ही बिल्कुल चेंज थी। ना तो उन्होंने शहबाज को शोबाज कहा, ना ही डीजल का ख़िताब दिया, बल्कि क्राउड जो उनका था, क्राउड की चूँकि उनकी एक रूटीन बन चुकी है, एक आदत बन चुकी है, वो इस चीज़ के एक आदी हो चुके हैं कि इमरान खान साहब जब स्टेज पर आते हैं, अपनी तकरीर शुरू करते हैं, इख्तिताम पर भी और इब्तिदा में भी और मिडल में भी वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे नारे लगाते हैं या अपोजिशन को ऐसे नामों से पुकारते हैं जिसकी वजह से क्राउड जो है वो चार्ज होता है। और हाफिज़ाबाद के अंदर क्राउड से आवाज़ आती रही डीज़ल की, लेकिन इमरान खान साहब की ज़बान से डीज़ल का लफ्ज़ नहीं निकला और ना ही उन्होंने शहबाज शरीफ को टारगेट किया और ना ही आसफ अली जरदारी को उन्होंने बीमारी कहा। और साथ ही जो उन्होंने परसों जो उन्होंने जो अल्फाज कहे थे न्यूट्रल के हवाले से, जो उन्होंने डेफिनेशन पेश की थी, जो उसकी उन्होंने एक डेफिनेशन बताई थी, उसके ऊपर जो इन्होंने यू टर्न लिया है। और जो जानवर कहा था, इन्होंने कहा था जो एक अच्छाई और बुराई दो चीज़ें हैं और जो इन दोनों के दरमियान जो तफरीक ना कर सके या फिर तफरीक करते हुए भी जो वो न्यूट्रल रहे, वो अच्छाई का साथ ना दे, वो पहले तो उन्होंने कहा था जानवर होता है, लेकिन कल रात हाफिज़ाबाद के जलसे के अंदर उन्होंने कहा वो इंसान जो है उसे न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, उसे अच्छाई का साथ देना चाहिए, इंसान जो है वो न्यूट्रल नहीं होता। अब जो जानवर से इन्होंने अपडेट करके अल्फाज को जो है वो इंसान तक बना दिया है, तो इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं कि जिसकी बिनाबत इमरान खान साहब को ये समझने की जो है वो समझना पड़ गया है कि ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं ये इन्हीं के सर पे पड़ रही है और इनके लिए जो मुश्किलात जो है वो इसकी बन रही हैं। अब चूँकि ये जो इमरान खान साहब ने ये तकरीर की थी उसके बाद उन्हें पार्टी के अंदर से भी अपोजिशन ने भी आड़े हाथों लिया और जो इमरान खान साहब की इत्तेहादी जमातें जैसे काफ लीग है, चौधरी शुजात साहब ने भी पैगाम पहुँचाया था कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करें और ऐसे अल्फाज ना बोलें जो कि अभी ये तो कह रहे हैं कि हम मदीने की रियासत बना रहे हैं और जो है वो दूसरे इंसानों के, दूसरे मुसलमानों के ऐसे नाम रख रहे हैं जो कि दीन के अंदर और इस्लाम के अंदर नापसंदीदा हैं। ऐसे अल्फाजों से जो है वो पुकारते हैं और उनकी पार्टी के अंदर भी काफ़ी जो है वो रेजिस्टेंस पाई जाती है इस हवाले से जब वो इस्टेब्लिशमेंट को जो उन्होंने ललकारा। लेकिन और आगे चल के आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने ये पहले तो बेड़ा खुद उठाया था कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है बात करें, लेकिन अब उन्होंने ये चीज़ें अपनी टीम को दे दी हैं। उनके एक अपने वज़ीर हैं, उन्होंने कल इस पर बात की है, वो आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन आपको तकरीर का एक और जो पॉइंट था इमरान खान साहब का, उसके ऊपर आपको लाकर उस चीज़ के हवाले से जो है वो आपको आगाह करते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने यहाँ इस स्पीच के अंदर ये कहा कि मैं आलू, प्याज, टमाटर इन चीज़ों के रेट या भाव जो है वो चेक करने के लिए नहीं आया था। मैं जो आया था ये पाकिस्तान को जो है वो ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए आया था। ये वो बुलंदबाग जो दावे थे। अब इमरान खान साहब ने नैरेटिव चेंज कर लिया है। अब ये अपनी कारकर्दगी वो नहीं दिखा रहे कि मैंने पाकिस्तान के अंदर क्या किया है। अब ये कह रहे हैं कि मैं किस मकसद के लिए आया था। मैं दुनिया के सामने पाकिस्तान को ख़ुद मुख्तार ममलिकत के तौर पर जो है वो उजागर करना चाहता था। और जो दीगर पहले जो हमारे वज़राए आज़म गुजरे हैं या गवर्नमेंट गुजरी हैं, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को जो है वो ग़ुलाम बना के रख दिया था। मतलब उनके कहने का ये साफ मतलब था।
अब आप देख लें, सबसे पहली चीज़ जो है वो खाना पीना, ये टमाटर आलू की बात करते हैं। आपके साथ जो आवाम स्टैंड करती है, जो आपके जलसों में जाते हैं या कोई भी आपका वोटर है, लाजमी बात है कि ये बेसिक इंसान की जो है वो ज़रूरियात हैं। जब आप बेसिक ज़रूरियात ही किसी को नहीं देंगे तो बाहर का जो इमेज है जो पाकिस्तान का है वो कैसे आप दुरुस्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपका वर्कर कोई भी है वो भूखा आपके साथ ना तो खड़ा हो सकता है, ना ही ग्राउंड में आ सकता है, बल्कि उसे अपनी रोटी रोज़ी और बच्चों की परवरिश के लाले पड़े होंगे, वो आपके साथ नहीं स्टैंड कर सकेगा। और जब आपके साथ आपकी आवाम स्टैंड नहीं कर सकेगी तो दुनिया के सामने आप कैसे स्टैंड करेंगे? आप पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जब आपके साथ ही कोई नहीं खड़ा होगा? तो ये यहाँ एक पॉइंट है कि सबसे पहले ये चीनी, आटा, दाल, ये चीज़ें जब आप आवाम से वोट लेकर इलेक्ट होकर आते हैं, सेलेक्ट होकर नहीं आते, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ता है, आवाम को रिलीफ देना पड़ता है। आवाम की जो बेसिक ज़रूरियात हैं जो उनको आइन देता है वो उन्हें बहम जो है पहुँचाना पड़ती हैं। अब दूसरी बात, इमरान खान साहब यहाँ एक नया नैरेटिव जो है वो दे रहे हैं। नया नैरेटिव ये है कि ये जो डायरेक्टली इन्होंने पिछले अरसे से कोशिश नहीं की, 1 माह हो गया जब से अदम एतमाद की ये बातें हो रही हैं, तो उसके बाद इन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर आवाम 2 चीज़ों की जो है वो बड़ी शौकीन है, 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो बड़े आगे बढ़ती है और गवर्नमेंट का साथ देती है। नंबर 1, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है उसे पाकिस्तान के अंदर प्रमोशन मिली है, ये आपने पिछले 4 सालों के अंदर देखा जो बयानिया था नवाज शरीफ का। और दूसरा, एंटी यूरोप या एंटी अमेरिका जो बयानिया होता है, नारा होता है, उसको आवाम सपोर्ट करती है। इमरान खान साहब चूँकि अपनी कारकर्दगी आवाम को दिखा नहीं सकते, कारकर्दगी ये है कि आवाम भूखा जो है वो मर रही है, इसलिए ये अपनी कारकर्दगी दिखाने के बजाय ये अब इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि अवाम को एंटी अमेरिकन जो है वो नारे के पीछे चलाया जाए और उनके सामने एक इमरान खान साहब का एक नया रूप जो है वो लाया जाए। अब जैसे कि ये मामलात ऐसे चल रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि जी अमेरिका जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश कर रहा है। इन्होंने पिछले 1-2 जलसों के अंदर भी अमेरिका को आड़े हाथों लिया या यूरोपीय यूनियन के खिलाफ जो है वो डायलॉग कुछ बोले हैं। ये बोलने का मकसद ये था कि अवाम समझ ले कि हमारा लीडर जो है वो ये वर्ल्ड वाइड जो मुस्लिम जो दुनिया है उसको रिप्रेजेंट करता है, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को की जो मुस्लिम रियासतें हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनका बेहतरीन या सबसे टॉप वाला लीडर है, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कह रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, जबकि अकायक इसके बरअक्स हैं। आप IMF के प्रोग्राम को देख लें, IMF के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जो है वो चली गई है IMF के पास, और IMF को यूरोपीय यूनियन ही जो है वो IMF जो इदारा है वो यूरोपीय यूनियन ही उसे जो है वो डिलीवर कर रही है। अब आप पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक भी अब उधर चला गया है, IMF के अंडर चला गया है। अब पाकिस्तान का जो बजट भी बनता है ना, उसके अंदर भी IMF के ज़रिए से ये बनता है। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर टैक्स लगते हैं, वो भी IMF लगाती है। पाकिस्तान के या आपके या हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो हम पर जो है वो टैक्स भी नहीं लगा रहे, टैक्स डायरेक्टली अब लगा रही है तो IMF लगा रही है। और दूसरी बात, CPEC जो था उससे अमेरिका को बड़ी तकलीफ थी, और CPEC को जो इमरान खान साहब की जैसे गवर्नमेंट आई है, इन्होंने CPEC को स्टॉप कर दिया है। ये यूँ कह लें कि इसे काफ़ी हद तक जो है वो स्लो कर दिया है। अब CPEC पर भी वो काम नहीं रहा और अमेरिका को यही चीज़ खटक रही थी, और अमेरिका को यहाँ से इस चीज़ से जो है वो बड़ी जो है वो फ़ायदा हुआ है। अब आते हैं इमरान खान साहब का वो जो नया नैरेटिव जो उन्होंने किया है, और उन्होंने ख़ुद जो पहले ये चीज़ शुरू की थी कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नारे लगाए जाएं, उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो अब उन्होंने इस चीज़ को उनसे रोका गया है। कल उनकी एक पार्लिमानी जो है वो एक मीटिंग थी अपनी पार्टी की, उसके अंदर उन्हें जो है वो रोका गया है कि आप ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, आपके ऊपर जो अभी कड़ा वक्त है इसके अंदर ऐसी लैंग्वेज आपके लिए जो है वो ज़्यादा मसाइल जो है वो क्रिएट कर सकती है। तो फिर इन्होंने अपने एक ये टारगेट दे दिया अपने वज़रा को, और हमाद अज़हर ने कल एक चीज़ जो है वो बयान किया। उन्होंने कहा जी ये एक, पहले तो इन्होंने डायरेक्ट कहा था कि यूरोपीय यूनियन या अमेरिका की ये साजिश है, लेकिन जब वो फलाह होती इमरान खान साहब को नज़र आई तो इन्होंने शुरू कर दिया जी ये स्क्रिप्ट लिखा गया है, ये जो PDM है इसके पास एक स्क्रिप्ट आया है, स्क्रिप्ट पर ये अमल करते हुए इमरान खान साहब के खिलाफ एक साजिश हो रही है उन्हें हटाने की, ताकि इमरान खान साहब को हटाया जा सके। लेकिन ये जो जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है वो ये चीज़ भूल गई कि इमरान खान साहब के पास स्ट्रीट पावर है। इमरान खान साहब ने जो जलसे किए, उनका कहना था इस जलसे में अवाम निकली है, अपने लीडर की सपोर्ट के लिए निकली है। और अमूमन ऐसा ही होता है, जब भी किसी लीडर को ख़तरा होता है या कुछ भी होता है, वो अवाम में जाता है, अवाम को मोबिलाइज़ करता है और अवाम की जो सपोर्ट है अपने साथ ले लेता है। अब यही इनका कहना था कि ये अवाम निकली है, ये इमरान खान की सपोर्ट के लिए निकली है, और ये अदम एतमाद के जो तहरीक शुरू हुई है उसकी वजह से अवाम ने जो अपने सपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के साथ शो की है, इसीलिए जलसों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो क्राउड आया है।
लेकिन अब जो मामलात ऐसे हैं कि जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर महंगाई के, ये वो चीज़ें, अब इसके अंदर जो क्राउड निकल रहा है ये उस तादाद में क्राउड इमरान खान साहब के साथ स्टैंड नहीं कर रहा, बल्कि क्राउड क्या निकलेगा, इमरान खान साहब के साथ जो अपने पार्टी के रहनुमा हैं वो भी तितर बितर हो रहे हैं। 8 से 10 दड़े बने हुए हैं, कोई इधर जा रहा है कोई दूसरी तरफ जा रहा है। सब जो है वो उन्हें पता चला है कि इमरान साहब की जो है वो गवर्नमेंट जा रही है और वो अपने मुफाद के लिए PDM के साथ या दूसरी जमातों के साथ नेक्स्ट इलेक्शन के टिकट के लिए जो है वो अपने मुतालबात जो है वो रख रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि किस कदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो दूसरी पार्टियों में वापस जा रहे हैं।